गबरू की शामत। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है। एक बहुत खूबसूरत गांव था। इस गांव में हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। हर साल यहाँ पर बारिश होती और खूब खेती बाड़ी से इन लोगों को मुनाफा होता और सबके कारोबार में बरकत होती थी और सब लोग बहुत अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वहाँ के हाकिम को एक बात मुसलसल परेशान किए जा रही थी कि इस गांव के लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक ना था, जिसकी वजह से इनमें छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती। ये लड़ाइयाँ कई दिन तक जारी रहती। एक दफा गबरू नामी एक लुटेरा सौदागर बनकर इनके गांव में आ गया। इसको मालूम था कि यहाँ के लोगों में इत्तेफाक नहीं है, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसने एक तरकीब सोची। उसने अपना लूटा हुआ सामान कई दिनों तक इन लोगों में नहायत कम दाम में बेच दिया। कुछ दिनों बाद ही लोग समझने लगे कि वो एक शरीफ इंसान है। इसके बाद गबरू ने अपना काम शुरू किया। जब लोग घरों में से निकलकर काम पर चले जाते तो ये लुटेरा गबरू बोरी लेकर घरों में कूद जाता और वहाँ से चीजें चोरी कर लेता। शुरू में तो किसी को शक न हुआ, क्योंकि गबरू छोटी मोटी अशिया को उठाता था और लोग ये ख्याल करते थे कि शायद वो कहीं खो गई होंगी। लेकिन आखिर गबरू की लालच बढ़ती गई और वो छोटी मोटी चोरियां छोड़कर जेवर और कीमती अशिया चुराने लगा। चुनाचे ये चोरी लोगों की नजर में आ गई। आए दिन इनके घरों में से कीमती सामान गायब हो जाता। जब गबरू को पता चला कि लोगों को चोरी का इल्म हो गया है और हो सकता है कि इस पर शक भी कर ले, तो इसके शैतानी दिमाग में एक और मंसूबा आ गया। इसने गांव के लोगों को आपस में भड़काना शुरू कर दिया। अब हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा कि चोरी इसने की है। गांव में लड़ाई झगड़े होने लगे। ये झगड़े इस कदर बढ़ गए कि लोग सुबह सवेरे डंडे लेकर घरों से निकलते और सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते। लड़ाई झगड़ों की वजह से खेती बाड़ी और कारोबार ठप हो गया। हाकिम बहुत परेशान था। इसने तमाम गांव वालों को एक जगह जमा किया और इत्तेफाक से उस दिन गबरू वहां पर मौजूद न था, क्योंकि वो लोगों के घरों में डकैती कर रहा था। हाकिम ने लोगों से पूछा कि क्या माजरा है। एक बुजुर्ग ने सारी दास्तान बयान की और हाकिम सोच में पड़ गया। फिर इसने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया और कहा कि लोगों, सब एक काम करो, मिलकर एक हो जाओ और तहकीक करो कि ये काम किसका है, क्योंकि अगर चोरियां तुम में से कोई नहीं कर रहा तो फिर जरूर इसमें से कोई और होगा जो ये मुझे दुश्मन की चाल लगती है। लोगों ने सोचा कि ये भी करके देखते हैं। सब मिलकर एक हो गए और दूसरे दिन का इंतजार करने लगे। इधर गबरू बड़ा खुश था और सामान बांध रहा था। सोच रहा था कि बस कल एक बड़ा हाथ मारूंगा और फिर चुपके से फरार हो जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरे दिन हस्बे मामूल लोग घरों से डंडे लेकर निकले, मगर आपस में लड़ने की बजाय एक ऊंचे से पहाड़ के ऊपर चढ़कर तमाशा देखने लगे। उन्होंने देखा कि सौदागर आ रहा है, मगर ये क्या, वो तो नजीर हलवाई के घर में घुस गया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो इसके हाथ में नोटों का बंडल था। इसी तरह कई घरों में घुसा और माल निकाल लिया। लोग ये देखकर बहुत गुस्सा हुए। गबरू किसी तरह से इनके आपस में फूट डलवा रहा था और इनकी मेहनत की कमाई अलग लूट रहा था। इनका गुस्सा हद से बढ़ गया और वो सारे मिलकर मैदान में उतरे और गबरू को खूब पीटा। गबरू ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और लोगों का सामान भी लुटा दिया जो वो लेकर फरार होने वाला था। इसके बाद गबरू को कैद की सजा हो गई। गांव वालों को भी ये सबक मिल गया कि इनको तरक्की और कामयाबी इस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कर वो मिलजुल कर नहीं रहेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों, वो आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। इत्तेफाक में बहुत बरकत होती है।